तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट ये जो नंबर है यहाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 3। सेकेंड में ये वाला जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेफ़्ट साइड में है ये, और ये नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे? 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ ये जो 4 डिजिट है इसमें ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है और ये दोनों तो हैं ही। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएंगे 4। फिर नेक्स्ट यहाँ ये नॉन ज़ीरो और इसके बीच में ट्रैप्ड है 0। तो इस तरह से टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन ये ज़ीरो लेफ़्ट साइड में है, ये दोनों ही ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा 1। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये तीनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल ये दोनों डिजिट ही सिग्निफिकेंट होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट 8.0, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो ज़ीरो है ये एक तो राइट हैंड साइड पे है, दूसरा डेसिमल के बाद है, इसलिए इस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये भी और ये भी। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 2। फिर इसमें नेक्स्ट देखिए यहाँ 3 और 7 तो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, लेकिन ये वाला जो ज़ीरो है ये क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है इसलिए इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ वही बात सेम रिपीट हो रही है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और ये दोनों ज़ीरो क्योंकि डेसिमल के बाद आए हैं इसलिए इन दोनों को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे? 4। फिर नेक्स्ट है 0. ये दोनों ज़ीरो जो हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे और ये 4 तो इंक्लूड होएगा ही, और क्योंकि ये दोनों ज़ीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 10800। यहाँ देखिए ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, बीच में ज़ीरो ट्रैप्ड है, 3 तो ये हो ही गए, और ये दोनों जो ज़ीरो हैं क्योंकि इनके बाद में कोई डेसिमल नहीं है और ये राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। लेकिन इस नंबर को, इन सब को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तरीका ये हुआ कि हम 1.08 करके बाकी की जो वैल्यूज़, बाकी के जो ज़ीरो हैं ये हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया, तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर हम कितना कर सकते हैं? 4। तो इस तरह से यहाँ अब सिग्निफिकेंट फिगर में इसे इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसे इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं डिजिट? 1 2 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। यानी कि एक एक्सप्रेशन इस नंबर का इस तरीके से भी हो सकता है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हमने 8 के बाद एक ज़ीरो और लगा दिया, बाकी ये तो सेम ही रहेगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और अगर इस तरीके से कर दिया तो कितने हो जाएंगे? 5। तो इस तरह से ये जो नंबर है इसके लिए 3 4 और 5 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ ये एक नंबर है अपने पास, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इसका अगर हमने एडिशन किया तो एडिशन करने पे ये हमारा एक्चुअल टोटल आ रहा है। अब अपने को यहाँ ये देखना है कि डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं? 1 2 3। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। और यहाँ कितनी है? 1 2। तो रूल ये है कि जितने भी नंबर्स को आप टोटल कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, उसमें से डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम डिजिट्स होंगी उतनी ही डिजिट्स आपको आपके आंसर में रखना है।
तो यहाँ एक्चुअल आंसर में डेसिमल के बाद 1, 2 और 1 आ रहा है, लेकिन हमें कि इन दोनों को हटाना होगा और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ ये एक नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर। इन सब में ही डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं, 1, 2, 3। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 1, 2, 3। तो यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं हटाना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ देखिए, ये एक नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये। यहाँ क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रही है, डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रही है, और यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, ये एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर है। और यहाँ क्योंकि डेसिमल नहीं है इसलिए ये तो हमारा एक्चुअल टोटल हुआ, लेकिन जब हमें इसे रिपोर्टेड सम के फॉर्म में लिखना होगा तब फाइनल आंसर में हमें इस 6 को हटाना होगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट नंबर है उसको जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब कंसीडर करना होता है। और कंसीडर करने की वजह से, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी हमें इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा अपने फाइनल आंसर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 194। फिर देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की। तो देखिए ज़रा, इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब यहाँ अपने को ध्यान देना है कि अब डेसिमल हमें ध्यान नहीं देना यहाँ पे, यहाँ ये ध्यान देना है कि जो टोटल नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, 4 हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो जिन नंबर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें से वो नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही हमें आंसर में रखने होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में हमने कितना रखा, 1 और 2 डिजिट। इसको लेंगे, इन सब को हमें हटाना होगा। अब देखिए, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक नंबर ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब यहाँ ये जो एग्जैक्ट नंबर है, याद करिए अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट नंबर को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीज़न करेंगे तब इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब इसे कंसीडर नहीं करेंगे तो अब किसे करेंगे, जिसमें डेसिमल होगा, और जिस नंबर में डेसिमल है वहाँ टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, यहाँ 2 हैं, और इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो अपने को आंसर में एग्जैक्ट नंबर के अलावा जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइनल में रखने हैं। तो ये अपना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें से अपने को, क्योंकि ये वाला वो नंबर है जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने हैं, 2 हैं, तो हमें फाइनल आंसर में भी 2 रखने होंगे, यानी इन तीनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 और 2, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा 37। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ। तो भाई इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और डिवीज़न भी हो रहा है। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 हैं, और यहाँ कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, यहाँ 1। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर है और इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इसके अलावा बचे कौन, एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये। अब इनमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं, इसी के पास हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो हमें फाइनल आंसर में, जो कि एक्चुअल आंसर हमारा ये आ रहा था, लेकिन अब हमें कितने रखने पड़ेंगे, 2 रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा। और जब इन्हें आप हटाओगे तो जब आप इस 9 को हटा रहे हो, इस 9 को जब आप हटा रहे हो तो राउंड अप कर रहे हो, तो
तो इस 9 को, क्योंकि ये 9 5 से ज़्यादा है तो इसलिए इस 6 को क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.77। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अपनी तरफ से बता दिए। अब हम NCERT के क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के। तो देखिए NCERT एक्सरसाइज में एक तो है क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पहले जितने हैं बाद में भी उतने ही रहने चाहिए। जैसे इसमें देखिए यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एक आपको डेसिमल लगाना है, लगा दिया। तो हमने ये 4.8 और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे करना है। तो अगर ये वाला ज़ीरो आप ये डेसिमल अगर आप यहाँ ला रहे हो तो 10 की पावर कितनी करनी होगी आपको, -3, 10 पावर -3 ये आपको करना होगा। तो आंसर हो जाएगा अपना 4.8 इंटू 10 पावर -3। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके बाद इसका भी साइंटिफिक नोटेशन हमें लिखना है। तो क्या तरीका करना है, वही कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी, तो अभी तो 3 हैं, 1 2 3, तो फाइनल में भी इतने ही होने चाहिए। तो देखिए फाइनल में हमने क्या किया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद 2 के बाद डेसिमल लगाया 3 और 4। इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने जब अगर यहाँ डेसिमल लगा दिया है इस जगह पे, तो फिर अब कितने डिजिट्स यहाँ बची हैं, 1 2 3 4 5। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 10 पावर 5 कर दिया। इसी तरह से यहाँ देखिए इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। अब फर्स्ट के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट के बाद डेसिमल लगा देना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये लगा दिया और उसके बाद बाकी जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज़। फिर इसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपने 3 नंबर्स को इधर डेसिमल के बाद रखा है इसलिए यहाँ पे 10 पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से यहाँ पहले देख लीजिए आप कितने यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। तो अब इस डेसिमल को यहाँ आपको ले जाना है तो आपको 10 की पावर कितने रखने पड़ेंगे, 2। 10 पावर हो जाएगा 2 और 5.0 0 और 0 ये हो गया। अब इसके बाद ये इसमें देखें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें तो डेसिमल पहले से लगा हुआ है और हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसे लिखना है। तो क्या करें, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 पावर 0, यानी 10 की पावर में कुछ तो रखना ही है, हम 0 रख देते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। बहुत आसान है ये। देखिए इसमें देखें फर्स्ट वाला जो है इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है और ये सब इंक्लूड नहीं होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। फिर इसमें देखें आप ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, दोनों नॉन ज़ीरो के बाद बीच में ये ट्रैप हो रहा है 0, तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये 3 हो गया। फिर इसके बाद देखें यहाँ नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो और इनके बीच में 2 ज़ीरो ट्रैप्ड हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड किए जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। फिर इसके बाद देखें यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3, ये नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है और डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो 4th में क्या आंसर हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद देखें यहाँ ये डेसिमल लग गया, इसके बाद 0 आ गया तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको। तो इस तरह से कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। और ये वाला जो लास्ट है इसमें बहुत आसान है, ये नॉन ज़ीरो और बीच में जितने भी नंबर सारे के सारे इंक्लूड होंगे।
1 2 3 4 5, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जितने भी नंबर्स हैं आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट देखेंगे 3 तक आपको करना है, तो ये फर्स्ट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी हमको इसे हटाना है। तो जो लास्ट डिजिट जो हट रही है वो क्या है 1 है, तो 1 को अगर आप हटाओगे तो 2 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कैसे कर दोगे 34.2। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 104107, तो इसमें 3 तक आपको ले जाना है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, यानी 107 हट जाएगा। अब 1 जो लास्ट डिजिट आप हटा रहे हैं इसके हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो यानी एज इट इज़ 10.4 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड 3 तक आपको ले जाना चाहिए, 1 2 और ये 3, हटाना किसे है 7 को, 7 क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो जब हटेगा तो अपने साइड वाले नंबर को 1 इंक्रीज़ कर देगा, तो 9 से 1 इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा 10, और वो जो एक कैरी आएगा वो इस 5 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको भी ध्यान रखना, बहुत स्पेशल केस ये भी है, ये भी एक स्पेशल केस है। कैसे देखिए, अपने को ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, यहीं तक आपको रखना है और इसे हटाना है। तो यार जब इसे हटाएंगे तो 8 है क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो साइड वाले नंबर पे 1 इंक्रीज़ करेगा, तो 0 से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 281 बस लिखते तो क्या दिक्कत थी, 0 को क्यों लिख दिया। देखिए 0 को लिखने से कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर हमें बोला क्या गया था कि यार इस नंबर को इस तरीके से लिखो कि सिग्निफिकेंट फिगर उसमें कितने हैं 3, तो अभी इसमें 3 ही तो हैं, तो इस 0 को लिखने से जो इसकी वैल्यू है उस वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अदरवाइज़ इस 0 को अगर हटा देंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर कर जाएगी, 2808 थी पहले और अब 281 हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगी, इसलिए इस 0 को हटाया नहीं है। तो देखिए ये हो गया और राउंड अप करने के लिए अब बात करते हैं बेसिक यूनिट्स में कन्वर्जन करना है, बहुत आसान है ये। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 27 है ये, पिको का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है और मिली का मतलब क्या है। देखिए पिको का मतलब होता है 10 पावर -12 और माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3। तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में 28.7 पिकोमीटर था, तो 28.7 पिको की जगह हम क्या कर देंगे 10 पावर -12, और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से क्या करते हैं हम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो 28.7 था तो अब क्या कर देंगे 2.8 कर देंगे। तो 28.7 को जब 2.8 करेंगे तब एक यहाँ से 10 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 28 को 2.8 लिख रहे हो तो इसमें 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 10 होगा ये 10 इस 10 पावर -12 से मल्टीप्लाई से हमको ऐड करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 पावर -11। इसी तरह से यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये माइक्रो है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया 10 पावर -6 किया, 10 पावर -6। इसके अलावा ये जो 15.15 था इसमें इस डेसिमल को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ऐसा करने पे एक 10 बाहर आएगा, वो 10 इस 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 पावर -5। तो ये हो गया। इसी तरह से मिलीग्राम में भी पहले का जो मतलब है वो क्या बताया हमने, या तो 10 पावर -3 आप याद रखिए या फिर ऐसे याद रख लिए 1/1000। तो अब यहाँ 1/1000 हमने कर दिया, और यानी कि इस इनटू यहाँ पे आप मिली की जगह पे क्या कर सकते हैं 10 पावर -3, तो ये मिली आप यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक डेसिमल अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू यहाँ कितने 10 पावर 4 और 10 पावर -3 पहले से है, ये ग्राम में हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने पे। अब ये ग्राम में हुआ। अगर आप केजी करना चाहते हो तो केजी करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है 10 पावर 3, और
पहले आपके पास क्या वैल्यू थी, पहले आपके पास ये थी 2.5 इंटू 10, बस इतना ही था। अब आपको इसे अगर आप इसमें किलो ऐड करना चाहते हो, अगर आप किलो ऐड करना चाहते हो तो इसको आप 10 पावर 3 से डिवाइड करो, तब आप यहाँ पे किलो ऐड करोगे तो ये किलो और 10 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वही आएगा जो पहले आपने लिखा था। तो अब ये 2.5 इंटू ये 10 पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर -2, और फिर उसके बाद आ जाएगा किलोग्राम। तो ये SI यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज का है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत आसान है ये जो अपने पास फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है इक्वेशन, इसमें क्या है, इसमें यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4। तो अल्टीमेटली मिनिमम जो वैल्यू जा रही है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कितनी जा रही है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ देखिए, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको कंसीडर करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ये 4। नेक्स्ट है, इसमें आप देखें ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ एक 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 5, 4 डिजिट आ रही हैं, यहाँ भी 4 डिजिट आ रही हैं, और यहाँ भी 4 डिजिट आ रही हैं। तो इसका मतलब हमारे आंसर में कितनी डिजिट आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा ये सारे क्वेश्चंस हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। आई होप आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।